इंदिरा सागर जलाशय के लगभग 2100 मछुआरों की ओर से ज्ञापन लेकर प्रतिनिधि दल खंडवा कलेक्टर के पास पहुंचा। आवेदन देते हुए कलेक्टर को बताया कि 4 माह पूर्व मत्स्य महासंघ द्वारा क्षेत्रीय मछुआरों के रोजगार देने के नाम पर 10 भंग समितियों के अध्यक्षों को सुनियोजित तरीके से कार्य दिया। बताते हैं कि जिसने महाजाल चलाकर और अन्य प्रतिबंधित तरीकों से 60-70 टन के उत्पादन को मात्र 30 टन दर्शाया गया है। मछुआ समिति के 2100 मछुआरों को बचत के 20 रुपए किलो के हिसाब से वितरित होने वाले 28 लाख रुपए में से मात्र 3 रुपए किलो के हिसाब से पैसा दबाव के बाद वितरित किया गया और बाकी 17 रुपए किलो का पैसा लगभग 24 लाख कहां गया या फिर गोलमाल कर दिया, इस संदेह के घेरे में है। मत्स्य महासंघ द्वारा P1 P2 द्वारा उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया जाता है और एक प्रति मछुआरों को दी जाती है, वो भी नहीं दी जा रही क्योंकि स्टेशनरी घोटाला किया गया है। और भी गंभीर आरोप मछुआरों के द्वारा लगाए गए हैं। ठेकेदार के समय कम से कम उत्पादन की और पेमेंट की पारदर्शिता थी। विपणन समिति ने जब 2 माह में ही महासंघ अधिकारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा घोटाला कर दिया तो साल भर में क्या होगा। वहीं महासंघ ने तरीके से 57 करोड़ के डैम को जानबूझकर 115 करोड़ का टेंडर निकाला। बंद ऋतु में भी ठेकेदार अंडे वाली मछलियों की रखवाली करता था, पर इस बार ना तो विपणन समितियों ने ना ही महासंघ ने इसे 15 जून से 15 अगस्त तक कोई रोक लगाई। महासंघ द्वारा 5 बार टेंडर निकालने के बाद भी यदि टेंडर नहीं हुआ तो कीमत कम करके टेंडर निकालना चाहिए, नहीं तो यह सरकारी तंत्र और भंग विपणन समितियां मछुआरों को गहरे आर्थिक संकट में डाल देंगी। अभी आप विधायक जी के वहाँ पहुँचे थे, क्या किस बात को लेके पहुँचे थे? सर हम एक लेटर लेके गए थे, हमारे मछली विभाग का पेमेंट बराबर नहीं मिला, बहुत परेशान है। 2200 मछुआरे बिल्कुल तंग आ चुके हैं। तो किस बात का पेमेंट आप लोगों को नहीं मछली दिया? का सर, हमारी मछली जी कौन सा पेमेंट आपका बाकी रह गया? सर हमारा 20 बिल का था 20 रुपए किलो के हिसाब से, वो नहीं दिया अभी तक। तो किन किन जगह पे नहीं मिला है कि सभी मछुआरों को नहीं मिला है? सभी मछुआरों को नहीं मिला सर, कहीं से कहीं तक नहीं मिला। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम जसवंत सिंह है। कौन सी समिति से आप? मैं कौन सी समिति? पाटखेड़ा समिति से। आज आप लोग विधायक जी के यहाँ आए थे, क्या बात थी? ये एक आवेदन देने के लिए आए थे। विपणन संघ जो 10 लोगों का एक ग्रुप बना था, उन लोगों ने अभी 2 महीने के लिए जो ठेकेदार ने जो ठेका छोड़ दिया था ना, उसमें फिर ऊपर से जब प्रेशर पड़ा तो उन लोगों ने कहा कि अपन 2 महीने के लिए मच्छी चालू करवाते हैं। तो इन लोगों ने 10 आदमियों का ग्रुप बनाया, विपणन संघ बनाया। उसमें इन लोगों ने मच्छी चालू करा और करने के अलावा उसके बाद में जब आखिरी जो 14 जून को जब काम बंद हुआ तो उसमें जब पेमेंट देने की बात आई तो इन लोगों ने पेमेंट देने में आनाकानी करी। तो हम लोगों ने इनसे पूछा कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, कि करेंगे तुम्हारा पेमेंट। और उसके बाद में 15-20 दिन होने के बावजूद उसके बाद में इन्हें पेमेंट नहीं दिया और आज तक हम परेशान हैं विपणन संघ से। हमको क्या लगता है आप लोगों को किस प्रकार का पैसा आप लोगों का बाकी और क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखो, ये जो गवर्नमेंट का रेट है 29 रुपये किलो, ये तो हमको मिला ही मिला। पर जब विपणन संघ ने 20 रुपये कमीशन ऊपर देने की बात कही थी कि हम इसके अलावा तुमको जो ठेकेदार है उससे तुमको 20 रुपये कमीशन दिलवाएंगे, उसके वो उनने बोल दिया। उसके बाद में इनने ये बात पूरी नहीं करी। ये जो भारी मछुआरे लाके जो महाजाल चला गया था, इसका भी आप लोगों को कमीशन देने की कुछ बात की है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया उसको। लगभग कितने टन माल जो है, मछली जो है रोजाना जो चोरी हो रही है, इसके लिए कोई रोकथाम करने में? इसमें तो वो तो 60-65-60-70 टन मच्छी थी। वो तो महासंघ जो महाजाल की थी, वो उसका कमीशन तो बहुत अवैध मच्छी थी वो तो। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम विपणन संघ नहीं चाहते, हम ठेकेदारी चाहते हैं बस। तो ये जो पैसा आप लोगों का नहीं दिया, इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? हमें बहुत जगह हमने 4 जगह देवास, खंडवा और हरदा जिले जो कलेक्टर है उन सब लोगों को यहाँ से आवेदन दिए हैं। और हम सीएम साहब को भी ये बात से अवगत कराना चाहते हैं ये कि सीएम साहब हमारी ये बात सुनी जाए, आप सुनो हमारी बात। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम शांतिलाल केवट है सर, जय गुरुदेव समिति से हूँ। ये मत्स्य महासंघ के द्वारा जो बीच में मछली मरवाई गई थी 2 माह तक के मछुआरों से, उसमें किस प्रकार की धांधलियाँ हुई है? धांधलियाँ क्या हुई? वो तो पूरा का पूरा जो 2.5 महीना 3 महीना रहा वो पूरा भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत रहा है। वो उसमें जो मत्स्य महासंघ के क्षेत्रीय प्रबंधक है VK राय साहब, ये सब उनका फार्मूला था। ठेकेदार ठीक है, चूँकि चले गए 3 महीने पहले छोड़कर, वो चाहते
तो मछुआरों को अच्छा खासा लाभ मिल सकता था, परंतु आनन फानन में उन्होंने 2-2.5 माह में जितनी भी मछली पकड़वाई और उसमें जो P1 B1 वापरे गए वो सारे के सारे जो है ठेकेदार जो चले गए थे उन्हीं ठेकेदार के थे वो, और उन्हीं के साधनों से उन्होंने ये 2.5 महीने तक यहाँ पर फिशिंग करवाई और बाहर के लोगों को लाकर मछली पकड़वाई और उसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ये भी जानकारी आई है कि जो मछुआरों को जो 20 रुपए किलो की बचत मिलना थी वो नहीं दे के 3 रुपए किलो की कुछ पैसा दिया गया है मात्र। हाँ, वो बात भी हमारे सामने आई है और उसी बात को लेकर जो है हमारे मछुआरा भाई जब पीड़ित हुए इस चीज़ से और उनको उनके हक और अधिकार का पैसा नहीं दिया गया, मजबूरी बस उनको मत्स्य महासंघ और जो मत्स्य महासंघ ने वो 2.5 माह की अवधि के लिए जो एक समिति बनाई थी फर्जी मछुआ समितियों के अध्यक्ष गणों की, वो लोग सारा पैसा हजम कर गए और उनकी शिकायत बाकायदा हमारे मछुआ लोगों ने थाने के अंदर की भी है। अब आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार इन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए? भाई हम लोग लगातार इस संबंध में ऊपर भी बात कर रहे हैं और मैं अभी शीघ्र ही कमलनाथ जी को एक पत्र देने जा रहा हूं, यहाँ पर जो कुछ भी घटा है अभी 2-3 माह के अंदर इंदिरा सागर जलाशय में, और मत्स्य महासंघ ने यहाँ पर जो भी चालबाजियाँ की है, चालाकियाँ की है और मछुआरों के हक और अधिकार पर जो डाका डाला है, वो सारी बातों को लेकर कमलनाथ जी से मैं एक पत्र देकर उनसे कहने जा रहा हूँ कि आप चूँकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लिखिए और उनको मत्स्य महासंघ की इन सारी जितनी भी भ्रष्टाचार का इन्होंने अड्डा बना रखा है मत्स्य महासंघ को, उस संबंध में उनको अवगत कराइए और इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कराइए। ये मैं जल्द ही कमलनाथ जी को इस बाबत पत्र देने जा रहा हूँ। खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।